निगेटिव इवोल्यूशन ये सिजोफ्रेनिया का एक और लक्षण है। इस लक्षण में क्या होता है कि आप कोई भी काम को करते जाइएगा ना तो उसको टाल मटोल करिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई चीज पढ़ना है, मान लीजिए सपोज कीजिए कुछ याद करना है, 2 पेज हमने आपको बोल दिया कि कल आप रिवाइज करके आइएगा पूरा चैप्टर। आप जाएंगे रिवाइज करने, सोचेंगे रुको थोड़ा सा मुंह धुल लेते हैं, जाएंगे मुंह धुलने, एक बोतल लेके पानी बैठ जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर पानी पिएंगे, फिर पानी पिएंगे, पेशाब लग जाएगा, पेशाब करने जाएंगे, कहेंगे थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं, व्हाट्सअप देख लेते हैं। व्हाट्सअप पे गए, थोड़ा सा देखने के लिए आधा घंटा हो गया, तब तक मैं कोनो लिंक दे दिया, व्हाट्सअप से घुस गए, लिंक पे क्लिक करके यूट्यूब पर। अब यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपका दिमाग कहेगा अरे यार छोड़ना इसको, आप कहेंगे अरे थोड़ा सा और, फिर दिमाग कहेगा यार पढ़ना है, टाइम नहीं है, अरे थोड़ा सा और, तो फेसबुक पे कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, इस पे चल जाए। ऐसे करते 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 आप अपने टाइम बहुत ज्यादा लॉस कर देंगे। और आपके दिमाग का एक हिस्सा है जो डेली आपको बोलता है यार तुम गलत करते हो। फिर आपका दूसरा दिमाग कहेगा कि नहीं एक काम करेंगे, कल टाइम टेबल बनाएंगे, हमको कैसे कैसे करना है। और वो टाइम टेबल आप बनाएंगे और 2 दिन से ज्यादा फॉलो नहीं होगा, क्योंकि आपका एक दिमाग सिजोफ्रेनिया के हिसाब से ग्रस्त हो चुका है और आप इसे नहीं कर पाएंगे। और आज हिंदुस्तान बर्बाद हुआ है केवल और केवल सिजोफ्रेनिया से। और हमारे देश का जो ये आपका शिक्षा मंत्रालय है या फिर जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, इनको कोई मतलब नहीं बनता है कि स्टूडेंट्स किस समस्या से पीड़ित हो रहा है। और टीचर भी इसको एज ए टॉपिक पढ़ा के चले जाते हैं। ये एज ए टॉपिक नहीं है बाबू, ये आपके लिए एक एटम बम है, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। इसमें से किसी ना किसी को लेके आप कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। इसमें अगर देखिए समझ रहे हैं कि नहीं आ रहा है जी, इसमें क्या बोल रहे सर जी, जो भूत खेलते आ रहे यार ये सब बीमारी है। निगेटिव इवोल्यूशन बहुत होता है। आई हैव निगेटिव इवोल्यूशन, चलिए जाके इलाज करा लो। निगेटिव इवोल्यूशन में थोड़ा सा में सही हो जाता है। निगेटिव इवोल्यूशन में आप किसी भी काम को नहीं कर पाते हैं। जैसे निगेटिव इवोल्यूशन का एक और एग्जांपल देते हैं। आज से 2 या 4 साल पहले आप दिन में 8 घंटे पढ़ लेते होंगे, 6 घंटे पढ़ लेते होंगे बहुत बेहतरीन ढंग से, लेकिन आज आप उतना नहीं पढ़ के उससे कम पढ़ ले रहे हैं। ये हो जाता है। एक आदमी थे यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे, हम उसको बताएंगे नहीं, हालांकि बहुत अच्छे थे वो, 8-10 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं। तो यूट्यूब वालों को अपने से थोड़ा सा जान पहचान रहता है, तो हमसे फोन किए, कहें जानते हैं खान सर हमको एक प्रॉब्लम है। पहले हम दिन में 4-4 वीडियो अपलोड कर लेते थे और ड्यूटी भी कर लेते थे, सब कुछ। आज लॉकडाउन में कोई काम नहीं है, लेकिन बमुश्किल हम 2 दिन में 1 वीडियो अपलोड कर पाते हैं। हम कहें कि काम ज्यादा करते हो, कहे सर कोई काम नहीं करते हैं, लेटते हैं तो तकिया को 3 बार मोड़ लेते हैं ऐसे, और सोचते सोचते दिन निकल जाता है कि ये करना है, ऐसे करना है, बर्बाद कर देंगे, आगे जाके ये करेंगे, ये वो दुनिया भर काम के। भैया आप चुपचाप इलाज करा लो, आपको क्या है निगेटिव इवोल्यूशन है। 2 महीना दवा खाया सही हो गया, अब धड़ाधड़ बना रहा हूँ। कभी किसी व्यक्ति अगर आपको अपना समझ के कोई पर्सनल बात बताए ना, तो उसे किसी और से बताइएगा नहीं। ये लड़कों से कह रहे हैं, लड़कियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है वहां पे। लड़की से अगर कुछ कह दीजिएगा ना कि सुनो ये बात जरूरी है, किसी से बताना नहीं, वो पूरे मोहल्ले को बता देगी। और उससे भी यही कहेगी कि किसी से बताना नहीं। पूरे एरिया की लड़कियों को पता चल जाएगा कि क्या बात है और क्या, और सबको साथ ये भी रहेगा कि किसी को बताना नहीं, किसी को नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना, सबको बता, किसी से बताना नहीं, किसी से बताना नहीं। इसलिए लड़कियां अगर किसी बात को छिपा लेंगी, ये इस दुनिया का 8वां अजूबा हो जाएगा। निगेटिव इवोल्यूशन समझ में आ रहा है? इसमें से आप लोग ग्रस्त होंगे। लोग यहाँ पर कोई 6 घंटा पढ़ता होगा, अब वो पढ़ ही नहीं पा रहा है टेंशन में, तो याद करता हो यार हम कितने ज्यादा पढ़ाई करते थे, ये है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। समझ में आ गया? ये सारी की सारी लक्षण सिजोफ्रेनिया का है। और किसी भी व्यक्ति में ये सारा नहीं दिखता है, कोई एक दिखता है जिसे वो मामूली हेडेक या डिप्रेशन कह के निकाल देता है। और निकालो बबुआ, ये जितना जल्दी इलाज करोगे उतना कम दवा खाना पड़ेगा। और अगर ये बीमारी यार किसी में 15-15 साल से है, आप जान के तजुब करिए कोई लड़का में ये बीमारियां होती हैं, निगेटिव इवोल्यूशन या अकेले में बात करना, ये कक्षा 5 से वो करते आ रहा है। ये सारी चीजें उसको होती है, वो 15-15 साल बाद लोगों को पता चलता है। इलाज करा लो जल्दी से सही हो जाएगा, 6 महीना, 1 साल, 2 महीना, जितना जल्दी इलाज करोगे उतने कम दवा खाना पड़ेगा। ज्यादा देर कर दोगे तो ज्यादा दवा खाना पड़ेगा, नॉर्मल हो सकता है। इसमें ये होती है सिजोफ्रेनिया। इसका इलाज न्यूरो यानी ब्रेन वाला सर्जन नहीं करता है, ना चीर फाड़ देगा, न्यूरो फिजिशियन करेगा। और उसे कहिएगा कि सर हमें सिजोफ्रेनिया है, और उसको कहिएगा देखिए सर हमको कोई आवाज नहीं सुनाई देता है, हमको कोई डाउट शक नहीं रहता है, या फिर हम अकेले में बात करते हैं तो बताइएगा ये चीजें, तो डॉक्टर आराम से आपका इलाज कर लेगा। उसको लगेगा नहीं पढ़ा लिखा इंसान है, वो समझ जाएगा कि खान सर का स्टूडेंट है। किसी को दिक्कत है सिजोफ्रेनिया में, सिजोफ्रेनिया में कोई डाउट नहीं है। कल यही समझा रहे थे, नौटंकी कर रहा था सर। अब बताओ किसको क्या दिक्कत है? सर हम श्योर हो गए निगेटिव इवोल्यूशन
देखो बबुआ, यार तुम लोग पागल हो क्या? कह रहा है कि सर निगेटिव एवोल्यूशन भी जेनेटिक्स होता है क्या? यार ये सारा चीज सिजोफ्रेनिया का हिस्सा है। ये A to Z चीजें किसकी हिस्सा है? सिजोफ्रेनिया का। कोई अलग से थोड़ी बता रहे हैं हम, या फिर वो हेलुसिनेशन और डिल्यूशन अकेले में बात करना, ये सारा का सारा चीज जेनेटिक्स होता है। आप देखिएगा, आपके अगर आपके पिताजी दादाजी बात कर रहे हैं, मान के चलिए आपके कुछ ऐसे बात करते हैं, तो आपके भाइयों में भी कुछ कुछ ये लक्षण दिखेगा। अब होता क्या है कि एक चीज से दूसरी चीज में फोटोकॉपी कीजिएगा। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? फोटोकॉपी करना। तो एक चीज को रख के फोटोकॉपी कीजिएगा, इसको हटा के फिर इससे फोटोकॉपी कीजिएगा, इससे फोटोकॉपी कीजिएगा, तो 8-10 बार कीजिएगा तो एकदम धुंधला आ जाता है। तो वो कंप्लीट वो लक्षण नहीं आता है। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? फोटोकॉपी करना, हर बार पेज बदल के फोटोकॉपी करना। मान लीजिए आपके पिताजी में है तो वो ओरिजिनल हो गए, उससे फोटोकॉपी कीजिएगा तो आप में ज्यादा आएगा। अब पिताजी को हटा दीजिए, अब आपका फोटोकॉपी जाएगा, लड़के में वो थोड़ा और कम होगा और कम होगा, इसे 8वें पीढ़ी में जाके खत्म हो जाता है। जेनेटिक्स इज नॉट मोर देन बट इज लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। अंडरस्टैंड? सर प्रेग्नेंट लेडी के साथ भी होता है भाई, हो सकता है। प्रेग्नेंट लेडी में ये नियम नहीं लगता है, क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी का मतलब क्या होता है? वो अकेले तो है नहीं, उसके साथ 2 लोग हैं, तो उसमें कुछ अलग ही हो जाते हैं सब। उसको कमजोरी वगैरह हो जाता है, तो वो एक अलग मैटर है। अरे बकलवा सूरज कुमार बोल रहे हैं कि इसका क्योर क्या है? भैया हम डॉक्टर थोड़े हैं यार। आप समझो यार, इसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, 6 साल की पढ़ाई करता है। हम तो आपको ये डॉक्टर से मिलकर बता रहे हैं, ये हमको खुद नहीं उतना इसके बारे में पता था, हमें ये बात एक डॉक्टर ने बताया तो हम आपको बता रहे हैं। हम कहें कि भाई बढ़िया बात है, ये तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है, आप बता दीजिए। हम उन डॉक्टर को फीस दिए, उनको लगा कि हम इलाज करने आए हैं। हम नहीं, इलाज नहीं कराना था हमको। हम उनसे ये पूछे कि भैया हमने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया है, हम ये सारी चीजों को देखें। मेरी पटना में सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, रात में वो लाइब्रेरी चलती थी तो मोबाइल से ही CCTV कैमरा अटैच रहता है। आज आप कहीं भी रहिए, कहीं के कैमरा को देख सकते हैं, आपके पास बस उसका पासवर्ड रहना चाहिए। हम देखते थे कि लड़का न मोबाइल लिया है, न कुछ, टहल रहा है रात में 2 बजे, बात कर रहा है किससे? अरे भैया मोबाइल रहता है तब ना, तो हम समझे यहाँ पे। तो डॉक्टर को हम फीस दे के ये सब चीजें पूछे, तो ये बेहतर एक अच्छे से डॉक्टर से मिलिएगा। और देखिए ब्रेन के मैटर पे कोई छोटा मोटा डॉक्टर नहीं, आपको अगर ब्रेन से रिलेटेड है तो दिल्ली आ जाइए, अच्छा है, एम्स वगैरह में दिखा लीजिए, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके। समझ में आ रहा है? किस विभाग के डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे? अरे कहीं का वो डॉक्टर जो ना डिलीवरी कराता होगा ना, उससे कंसल्ट कर लेना, कहना कि सिजोफ्रेनिया हो गया। पूछता किस डॉक्टर से? अरे यार ब्रेन से बीमारी है, ब्रेन का न्यूरोफिजिशियन कौन होता है? न्यूरोफिजिशियन से इलाज कराना। छोटे बच्चों को देखिएगा, उनमें RBC ज्यादा होता है, हमेशा इधर उधर छटकते रहते हैं सर। हम लोग में हमेशा अजीब टाइप का देता है, देहात में बोलते हैं एकदम दहिया भरिया रहा है, हमारा वो भरिया रहा है। बकलवा जाके RBC चेक कराओ, हीमोग्लोबिन घट गया हो, घटा होगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए डॉक्टर ना एक आयरन की गोली दे देता है, देखेंगे कैप्सूल टाइप का रहता है, आयरन की गोली खाइए 10 दिन, एकदम बढ़िया से टनटना जाइएगा। तो ये आपके अंदर हीमोग्लोबिन, याद रखिए, अगर आप मेल है तो 14 ग्राम होना चाहिए और फीमेल है तो 13 ग्राम। अगर ये नहीं है तो आप स्टूडेंट लाइफ आपका बर्बाद करेगा, एकदम याद रखिए, क्योंकि आप में ना एकदम बदन गिरा गिरा रहेगा। आप लेटिएगा तो तकिया को 3 बार मोड़िएगा, आराम कीजिएगा, पढ़ने जाइएगा तो कॉपिए पलटते रह जाएंगे, फिर सो जाएंगे। तो ये हीमोग्लोबिन को आप अच्छे से, या उससे थोड़ा सा ज्यादा है तो वो व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। अक्सर आप देखते होंगे गांव वगैरह के लोग बड़े शक्तिशाली होते हैं, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। अदू चट होता है एकदम सुकुआ, एकदम ओ माय गॉड खांसी हो गया, ओ माय गॉड बुखार, धूप में निकलेगा तो बुखार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका WBC 10,000 से कम है, एकदम झुंझुन्ना हो गया रहता है सर, मतलब इतना बोलते हैं सुकुआर है, सतवासल, एकदम बीमार पड़ते रहेगा वो। तो आप अपना WBC चेक कराइएगा, खास करके कोरोना में तो जल्दी चेक कराइएगा, क्योंकि अगर WBC ठीक है ना तो कोरोना भी कुछ नहीं करेगा, और WBC गड़बड़ है ना तो कोरोना समेट देगा आपको इस बार। तो इसलिए थोड़ा सा इसको चेक कराइएगा। स्टूडेंट लोग खास करके इस चैप्टर पे ध्यान दीजिए। आप केवल पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और आपका ये अंदर से बॉडी कमजोर है। एक बात बताइए, खूब अच्छा ड्राइवर लाइए और आपकी गाड़ी ही खराब है, पता चला टायर ठीक नहीं, इंजन ठीक नहीं, स्टीयरिंग ठीक नहीं है, तो ड्राइवर क्या कर सकता है? आपके अंदर इच्छा है पढ़ने की, लेकिन ये आपकी कमियां हैं, इनको सुधारिए आप, ये जरूरी है आपकी। अगर आप में प्लेटलेट 2 लाख है ना,
तो आप में इतनी शक्ति रहेगी ना, थकबे नहीं करिएगा, एकदम दनादन थकेगा नहीं। तो देखते हैं ना, कुछ कुछ आदमी जल्दी थकता ही नहीं है, और कुछ कुछ ससुरा 1 घंटा पढ़ने बैठेगा से तो कमर दर्द कर गया, ओ दादा सुकुआर बकलोलवा कौन सी रिजल्ट होगा रे तू लोग का, ऐसे 1 घंटा में थकोगे लोग। तो प्लेटलेट चेक कराइए जाके। प्लेटलेट अगर ज़्यादा रहेगा थकिएगा नहीं। किसी किसी लड़कों को आप देखते होंगे सोच रहा 8-8 घंटा पढ़ने लगते हैं सब। हम लोग जब पढ़ते थे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो एक लड़का था हम लोग के साथ, सरफराज, सुबह 6 बजे से जब पढ़ना चालू करता था ना, तो एक ही बार उठता था 1 बजे, जब खाना आता था तब, खाना आ गया चलो खाओ। इतना पढ़ने में वो, मतलब उसके अंदर स्टेमिना थी। तो हम लोग यही सोचते थे ससुरा ये पढ़ता कैसे इतना ज़्यादा। तो आप लोग भी अपना प्लेटलेट चेक कराइएगा। अगर प्लेटलेट कम है तो पढ़ने के लिए इच्छा तो करेगी, लेकिन ज़्यादा देर टिक नहीं पाइएगा। और ससुरा अगर हीमोग्लोबिन कम है तो इच्छा नहीं करेगा। तो देखिए, ये ससुरा कमवा स्टार्ट करा देता है और ये देर तक कराए रखता है। तो सब जरूरी है, इसलिए डॉक्टर के पास जाइए, इत्मीनान से अपना प्लेटलेट चेक कीजिए 2 लाख है कि नहीं, WBC 10,000 है या नहीं, हीमोग्लोबिन लड़का है तो 14, लड़की है तो 13 है या नहीं। और अगर नहीं है तो डॉक्टर इसके लिए अच्छा बताएगा। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने घटाने के लिए अपने से मत कीजिएगा, वरना रिस्की हो जाता है। हाँ, हम ये जरूर बता सकते हैं कि प्लेटलेट को कैसे बढ़ाइएगा। देखिए, प्लेटलेट जो होता है ना, डेंगू में बहुत घट जाता है। डेंगू में ये प्लेटलेट 30,000 चला आता है, 20-20 हज़ार तक चला आता है। हमको जब डेंगू हुआ था ना, सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे थे, तो एक हॉस्पिटल हम गए थे, तो 1st फ्लोर से हमको नीचे उतरना था, और हमको डेंगू था पता नहीं था। मेरा प्लेटलेट 40,000 हो गया था। तो हम सोचे लिफ्ट से उतर जाते हैं। तो लिफ्ट में बेचारी एक डॉक्टर थी, लेडीज डॉक्टर थी, वो हमको कही कि आपको शर्म नहीं आता है, 1 फ्लोर से नीचे उतरना है, जेंट्स होके लिफ्ट से उतरते हैं। हम कहे मैडम हमको पता नहीं क्या हुआ है कि हमारा पैर नहीं चल पा रहे। तो प्रॉब्लम हमको नहीं थी, प्रॉब्लम था कि वहाँ हमको डेंगू हो गया था, वरना हम डेली 5 तल्ला पे क्लास चढ़ने के लिए ऊपर नीचे करते हैं। पैर ही नहीं उठता है, इतना कमजोरी आ जाती है, और आदमी ना भद गिर जाता है। देखिएगा ना, जहाँ तहाँ गिरल रहेगा, उठाना पड़ेगा, भैया उठिए। अगर हीमोग्लोबिन भी कम हो गया है तब वो गिरेंगे, और प्लेटलेट भी कम हो गया तो भी गिरेंगे। तो ये बहुत खराब होता है। इसको कैसे बचाया जाता है, डेंगू से कैसे बचिएगा? तो देखिए, एक गिलोई और एलोवेरा, ये बाबा रामदेव के दुकान पे मिलेगा, लिक्विड होता है, 1-1 कप 3 टाइम पीते रहिए। तो गिलोई और एलोवेरा। दूसरा, बकरी के दूध में प्लेटलेट बढ़ाने की क्षमता ज़्यादा होती है। जितना फल खा सकते हैं दबा के खाइए, तो ये बढ़ेगा। फल खाने से सब बढ़